जो अब की बार ये विधानसभा की दोबारा कोर्ट में मामले जा रहे हैं, ये क्या पहली बार ही हुआ है? कई बार चर्चा चला कि हुड्डा साहब के टाइम में भी ऐसा था, चौटाला साहब के टाइम में भी ऐसा था, देवीलाल साहब के टाइम में भी ऐसा था। क्या ऐसे पहले भी हुए हैं या आपकी बार पहली बार ही ऐसा यो पंगा सा छिड़ा है? ना ना, बहुत बार होते हैं ये तो। आप एक बात बताओ, चौधरी बंसीलाल ने और धर्मवीर सिंह ने 1987 में चुनाव लड़ा था तो शाम से, और उसमें धर्मवीर सिंह जीत गया। उसके बाद वो कोर्ट में चला गया, वो मंत्री भी रहा, वो सरकार चली लगभग 4-1 साल के आसपास, ठीक है। और उसके बाद वो फैसला आ गया बंसीलाल के पक्ष में, अगला इतने एमएलए रह लेगा, हाँ जाओ बाद में। हुड्डा साहब के टाइम में भी 5 विधायक, फिर उसके बाद हुड्डा साहब से पहले बता देता हूँ आपने, चौटाला साहब के राज में राज्यसभा की सीट को लेकर कुछ निर्दलीयों ने किरण चौधरी का समर्थन कर दिया था। किरण चौधरी कैंडिडेट थी कांग्रेस की, ठीक है। वो विधानसभा स्पीकर ने फिर उनको डिसमिस कर दिया, वो मामला भी ऐसे ही रहा। फिर हुड्डा साहब के राज में 5-6 एमएलए बने थे हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल की, जी, चौधरी भजनलाल की पार्टी के, उसमें से 5 कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस सरकार में। वो मामला चला कोर्ट में लगातार, ठीक है, चलता रहा, तारीख पे तारीख हो लगभग 5 साल निकाल गया उनका। कि मैं उसमें 2 मंत्री भी रहे, राव नरेंद्र सिंह और सतपाल सांगवान, विनोद बैना सीपीएस भी रहा, धर्म सिंह छोकर था, जिलेराम शर्मा था, ये 5 आदमी थे। जिलेराम शर्मा का एक बड़ा खास रिकॉर्ड और है, वो भी बता दूं मैं, बता दो जी, ठीक है। वो एक ऐसा विधायक बना जिसकी जमानत जब्त थी, ठीक है। हाँ। मतलब 2009 के चुनाव में उस सीट पर जितने कैंडिडेट खड़े थे, हारे जीते, सबकी जमानतें जब्त थी। जमानत जब्त के बावजूद वो विधायक बन रहा था। तो यह भी बताओ कैसे हुआ? ठीक है, यह होया क्या कि वहां जो 5-6 कैंडिडेट थे ना, वो सारे हम कांटा मुकाबला था, किसी का 12,000 वोट, किसी का 13, किसी का 14, किसी का 15, किसी का 18, सबका बराबर सी आई, सबका बस बराबर 1000-2000 का फर्क था, ठीक है। तो ये भी अपना आप में एक रिकॉर्ड है जिसका बहुत कम लोगों को पता है। ये तो मैंने पहली बार पता लगा, सबकी जमानत जब्त, सबकी जमानत जब्त, बिल्कुल, और फिर भी विधायक बन गया, ठीक है। मान्य है वो विधायक? हाँ मान्य है, क्योंकि वोट ज्यादा। मान्य तो ये है ना भाई, जिसका वोट ज्यादा, अपने भारत में जो संविधान में जो है उसमें ये तो है नहीं भाई इतने % वोट आने चाहिए, सबसे ज्यादा आने चाहिए, उसमें तो सबसे ज्यादा आने चाहिए, 10% हो, 10 वाला भी जीत जाएगा। ये तो 33 वोट थे, तो ये इसका 10-12% वोट पाऊंगे, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो कौन करी, 12-13 होंगे, ठीक बात है, जो टोटल वोट थे उसका, तो जीत गया। अच्छा, तो इस तरह से चलता रहता है। पीछे भी जब इंद्रजीत दहिया का जो इलेक्शन 3 वोटों का डिफरेंस रह गया था, ठीक है, जयतीरथ दहिया के मुकाबले, उसका भी चला मामला बड़ा लंबा चौड़ा। तो ये चलते रहे हैं, क्योंकि जो हार जाता वो हारनिया खाली थोड़ी बैठेगा, हाथ तो मारेगा, वो हाथ पैर मारेगा, हर संभव कोशिश करेगा, हर करनी भी चाहिए एक्सरसाइज, क्या पता सोता जाए।